हेलो फ्रेंड्स, आर के शिक्षा जंक्शन पर मैं कविता वर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। हम लोग वर्गमूल घनमूल पर इससे प्रीवियस वीडियो में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस किए हुए थे, तो उसी क्वेश्चन सीरीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन क्या है, 0.027। लास्ट हम लोगों ने यहीं पर टॉपिक छोड़ा हुआ था, घनमूल निकाल रहे थे, वर्गमूल, और जिसमें दशमलव के बाद वाली संख्याओं के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो कैसे निकालेंगे आप देखिए, 27 किसका घनमूल है अगर आपको याद है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 27 आता है आपका। तो ये आप समझ गए हैं कि अगर यहाँ से घन की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, 27 का घनमूल 3 मिल जाएगा। बात क्लियर हो गई हुई। हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था, डिस्कस किया था कि अगर घनमूल निकालना है, यहाँ पर हम लोग को घनमूल निकालना है, अगर घनमूल निकालना है तो दशमलव के बाद या तो 3 अंक दिया होगा या फिर 6 अंक दिया होगा, 1 2 3 4 5 6, या फिर 9 अंक दिया होगा, 1 2 3 4 5 6 ही तक दिया है, कोई बात नहीं, 3 6 9 12 इस तरह से अंक दिए होंगे। तो अगर आप वैसे लॉन्ग वाले मेथड्स की बात करें तो फिर वही 0.07 करके फिर इसको 1 लिखेंगे, ये हटाएंगे, फिर इस तरह से हम लोग बात करेंगे। अगर आप कहें तो एक बार एक क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही कर दे रहे हैं, बाकी का हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट मेथड से करेंगे। देखिए इसको लिखेंगे क्या, 0.021 है, क्या कहा था हमने, बटा 1 लिखेंगे, ठीक। दशमलव को हटाएंगे, 1 2 3 अंक लिखा है दशमलव के बाद, 1 2 3 0 लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं 3, अब ये बन गया 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10, 1 2 3 0, ठीक है। वो घनमूल निकालना है तो 3 की पेयर बनानी है, ऊपर से एक 3 मिलेगा, नीचे से एक 10 मिलेगा। बात क्लियर। अब आइए इसको कट करें। कट करने के लिए बात अगर हम लोग करेंगे तो ये 10 है, ये 3 है, छोटा है, तो दशमलव लगाएंगे। ये 0 हम पहले इसलिए लिख देते हैं बस हमारा दशमलव कहीं खो ना जाए, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। पॉइंट लगाया, 1 0 बढ़ा, कितनी बार ले गया, 3 टाइम्स। तो इसका घनमूल क्या हुआ हमारे पास, या 0.027 का घनमूल क्या आया, 0.3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। बात क्लियर हुई होगी। अब हम लोग इस वाले मेथड से नहीं, थोड़ा सा शॉर्ट मेथड का यूज करेंगे। होप सो बात समझ गए होंगे कि कैसे आता है। अब अगर इसको देखें, इसको अगर आप देखेंगे तो ये मिलेगा, अच्छा कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये मिलेगा आपके पास 11 गुणे 11 गुणे 11, ठीक है। हमने कहा है कि दशमलव के बाद अगर 3 अंक लगा है तो घनमूल में दशमलव के बाद 1 अंक आएगा। ये अगर बात करेंगे 11 गुणे 11 121, फिर 11 करेंगे तो 1300 आपके पास, सॉरी उल्टा लिख गया है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखा है, ये 11 का इस तरह से होना चाहिए था। तो अगर आप लंबे वाले मेथड से करें तो फिर वही वाला मेथड होता है, इसको हटाइए, 3 ये 11 गुणे 11 गुणे 11 बटा 10 गुणे 10 गुणे 10, तो बनेगा 11 बटा 10। अब भाग देंगे आएगा 10 एकम 10, एक बार ही गया, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1 से बचा था 10 हो जाएगा 10 एकम 10, 1.1। देखिए अब हम क्या कहना चाह रहे थे कि 11 का ये घन है। अगर दशमलव को हटा दें, दशमलव मत देखा करिए पहले, किसका घन है ये 1331 11 का घन है। हमने कहा है कि दशमलव के बाद अगर 3 अंक लगा है तो घनमूल में दशमलव के बाद क्या अंक मिलेगा, 1 अंक मिलेगा। बात क्लियर हो गई होगी। तो आपको जब ये पता है कि 11 का घनमूल है तो 11 लिखिए, दशमलव के बाद 1 अंक लगा दीजिए, तो कह सकते हैं इसका घनमूल आपके पास ही ये क्या होगा, ये मिलेगा, जो आपका आंसर हो गया। अब हम लोग इस वाले मेथड का यूज नहीं करेंगे, शॉर्टकट सीखते हैं थोड़ा सा। देखिए 216 अगर बात करें तो ये आपका 6 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे। देखिए 6 इंटू 6 इंटू 6, आपको जो संख्या गिनती दी गई है उतने को ही चेक करना है। तो ये करेंगे 6 4 36 छक्का, नहीं आ रहा तो कर लें, 6 4 36 6 3 18 2 21
हो गया ना, 216। कहने का मतलब ये किसका घन है, 6 का घन है। अब 6 का घन है, आपको बात पता हो गई, बात क्लियर। तो कितने अंकों बाद दशमलव लगा, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास घनमूल में कितने अंक होंगे, 2। बात क्लियर। दशमलव के बाद 3 अंक है, घनमूल निकालेंगे तो घनमूल का आंसर जो आएगा दशमलव के बाद 1 अंक आएगा। दशमलव के बाद 3 अंक है, घनमूल निकाला तो दशमलव के बाद 1 अंक आया। दशमलव के बाद 6 अंक है, घनमूल निकालेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक आएगा। ठीक इसी तरह से इसकी बात करेंगे। तो आप इसको फैक्टर करके चेक करिएगा, हम आपको शॉर्टकट बता दे रहे हैं। ये 18 इंटू 18 इंटू 18, ठीक, ये आपका आएगा। आप इसको फैक्टर मेथड से करिएगा, खुद करिएगा। अब आपको देखिए क्या करना है, इसका मतलब पेयर क्या बनेगी, 18 की बनेगी। 18 की पेयर में घन का आपका क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। 18 के 3 पेयर। आप देखिए कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब हमें दशमलव के बाद कितने अंक मिलेंगे, 2 मिलेंगे। यस, दशमलव के बाद 2 अंक मिलेंगे। होप सो बात क्लियर हो गई होगी, कंफ्यूज मत करें। वर्गमूल में दशमलव के बाद 2 अंकों पर 1, 4 अंकों पर 2, 6 अंकों पर 3 और घनमूल में दशमलव के 3 अंक पर 1 अंक, 3 अंक पर 1 अंक, 6 अंक पर 2 अंक, 6 अंक पर 2 अंक आपको प्राप्त होगा। होप सो बात आपने समझी होगी। आइए क्वेश्चन के नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। कह रहे हैं यदि 841 का वर्गमूल क्या है, 29 हो तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। √8.41 प्लस √0.0841 प्लस √0.000841 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए वर्गमूल ज्ञात करना है, इसका वर्गमूल अंडर रूट लगा हुआ है। कहने का मतलब है कि √841 की जो वैल्यू आएगी 29 आ रही है। ये आपके क्वेश्चन में इन्होंने कह दिया है। बात क्लियर। कभी कभी क्वेश्चंस में का जो लैंग्वेज होता है वो चेंज करके ऐसे लिख देता है, यदि √841 इक्वल टू 29, कभी ऐसे लिख देता है। अगर नहीं लिखता है तो लैंग्वेज में लिखेगा इस तरह से। बात क्लियर। तो हम लोग बात कर रहे थे, इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था वर्गमूल के लिए कि अगर आपके पास दशमलव के बाद 2 अंक है तो वर्गमूल निकालने के बाद दशमलव के बाद 1 अंक आएगा। इट मीन्स अगर इतने की वैल्यू इतना है तो यहाँ पर अगर ये करेंगे तो क्या मिलेगा, 2.9। बात क्लियर। चलिए अब हम इसको हटा रहे हैं यहाँ से। अब इससे हमें क्या मिलेगा, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 अंक है। तो कितने अंक मिलेंगे दशमलव के बाद, 2 अंक मिलेगा। तो लिख सकते हैं 29। बात क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है दशमलव के बाद, देखिए कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6। आपको कितना मिलेगा, दशमलव के बाद 3 अंक मिलेगा। 841 की वैल्यू 29 दिया है, 841 की वैल्यू ऑलरेडी 29 दिया है। आप दशमलव हटाएंगे फिर से करेंगे तो 2.9 ही आएगा, जैसा हमने मेथड पूरा लेंथी मेथड सिखाया था। कुछ नहीं करना है, आप इन्हें सिंपल सा ऐड कर ली। ऐड करने के लिए एक बार हम आपको ऐड करके दिखा दे रहे हैं कैसे ऐड करना है। देखेंगे 2.9, इसके आगे चाहे जितना मन करे आप उतना 0 लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपकी वैल्यू पर। नेक्स्ट है 0.29, इसको भी 3 अंकों के बराबर कर लीजिए। हमने क्यों 2 0 लगा लिया, क्योंकि दशमलव के बाद हमारे पास यहाँ पर 3 अंक था, जिससे जोड़ने में हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर आएगा, देखिए क्या है ये, 9 9 2 11 का 1, 9 2 11 1 12 का 2 2 1 3। तो हमारे पास डायरेक्ट इसको 3.219। आप जोड़ने में गलती मत करिएगा, नहीं तो फिर आपका आंसर भी गड़बड़ आ सकता है। आप ऐसे मत जोड़ दीजिएगा 9 9 9 9 27 का 7, ये बिल्कुल गड़बड़ मेथड है। इसीलिए हमने एडिशन का आपका देखिए अलग से करके दिखा दिया। सही तरीका आपका जोड़ने का दशमलव के अंकों का यही है। तो इस तरह से आप लोगों ने कितनी आसानी से आंसर निकाल लिया। देखने में क्वेश्चन कितना टिपिकल लग रहा है, बट अगर आपने दशमलव के बाद कितने अंक लिखे गए हैं वाला कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया है तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सीख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सेम जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था वैसा ही है, बस आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए, इसलिए हम एक से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन करने पर हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए आपको। तो देखिए अब लैंग्वेज जो हमने कहा था चेंज करके दे दिया है। क्या लिखा है, विदिन रूट 961 = 31। ठीक है, तो आपको इसका मान बताना है। का मान ज्ञात कीजिए।
मान ज्ञात करना है आपको, कुछ नहीं, बात को समझिए। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, और इसकी टोटल की वैल्यू, पहले दशमलव को छोड़ दीजिए, अगर दशमलव नहीं होता तो हमारे पास क्या आता, 31 आता। अगर दशमलव है तो दशमलव के बाद कितने अंक के बाद आपको मिलेगा, दशमलव के बाद 1 अंक मिलेगा। बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ दशमलव के बाद 1 2 3 4 है, तो दशमलव के बाद कितने अंक मिलेंगे, 2 अंक मिलेंगे। प्लस यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आपको कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। तो 961 की वैल्यू ऑलरेडी आपको 31 दी गई है। तो यहाँ पर पहले दशमलव को इग्नोर करिए, अगर आप दशमलव को पहले हटा देंगे, देखिए दशमलव मैंने हटा दिया तो 961 ही दिख रहा है, जिसकी वैल्यू क्या है, 31। सो हमने 31 लिख लिया। अब आपको दशमलव वाले कॉन्सेप्ट पर जाना है। दशमलव का कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि अगर किसी दी गई संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक लिखा हुआ है तो वर्गमूल में प्राप्त संख्या दशमलव के बाद 1 अंक होगी। बात क्लियर। सो उसी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ यूज़ किया। यहाँ पर दशमलव के बाद 4 अंक था, तो हमें दशमलव के बाद 2 अंक मिला। यहाँ दशमलव के बाद 6 अंक था, हमें दशमलव के बाद 3 अंक मिला। जोड़ने का फिर से वही मेथड, जोड़ने में गलती मत करिएगा। आप इसको लिखिए 3.100, फिर लिखेंगे 0.31, आप 0 बढ़ा लीजिए, 0.031, ऐड करेंगे 314.3, आपका जो आंसर आएगा 3.441। ये आपका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। होप सो बात क्लियर हुई होगी। अगर क्लियर हुई है तो अब हम आपको एक सेम इसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन वर्क कर ले, बैठ कर करिए, आप उसको करेंगे। सॉल्व करने के बाद आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें करेंगे। लिखा क्या है, विदिन रूट 1369 = 37 है। इन्होंने इसकी वैल्यू पहले से बता रखी है। अब आपको वैल्यू जो फाइंड करनी है, विदिन रूट 13.69 प्लस विदिन रूट 0.1369 प्लस विदिन रूट 0.001369 प्लस विदिन रूट 0.00001369। तो आप इनको करिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बस आप वैल्यू निकालिएगा। जो हमने दशमलव के लिए रूल बताया है उसको ध्यान में रख के करेंगे तो बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। करने के बाद आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दे दिया है, का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। तो वर्गमूल में हमारे पास लिखा गया है यहाँ पर 0.324 इंटू 0. यहाँ पे लगा है 081 इंटू 4.624 अपॉन 1.5625 इंटू 0.0289 इंटू 72.9 इंटू 64। ऑप्शन आपके पास कुछ इस तरह से हैं। अभी हम लोग ऑप्शन को हटा रहे हैं। आइए अपना सोल्यूशन करते हैं, फिर जो भी आंसर मिलेगा उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर देंगे। तो देखिए क्या है, यहाँ पर टोटल देखा जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर में हमारे पास कितने दशमलव लगे हुए हैं। यहाँ पर 3 अंकों के बाद, यहाँ पर 3 अंकों के बाद, यहाँ पर 3, तो 3 तिहाई 9 अंक हो गए। यहाँ पर आपके पास 4 अंक, 4 4 8, 1 9 अंक। कहने का मतलब है कि ऊपर और नीचे जो आपके दशमलव लगे हैं बराबर हैं, तो हम लोगों ने दशमलव को हटा दिया। अब हमारे पास बनेगा 324 इंटू 81 इंटू 4624 अपॉन 15625 इंटू 289 इंटू 729 इंटू 64। यहाँ पर आप फैक्टर मेथड यूज़ करिए जो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके पास। अगर आप फैक्टर मेथड यूज़ करेंगे तो 324 के लिए अगर आप फैक्टर निकालेंगे तो ये आपका आएगा 18 इंटू 18। इस 81 के लिए निकालेंगे तो 9 इंटू 9। 4628 के लिए निकालेंगे तो आपके पास आएगा 68 इंटू 68। हम निकाल नहीं रहे हैं अलग से, हमने आपको सारे ये सब मेथड सिखा दिया है। आप अपना वीडियो को पहले पॉज कर लीजिएगा, सारा फैक्टर निकाल कर तब रख कर चेक करिएगा, जिससे आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो 15625 का ये आपके पास जो वर्गमूल के ही टर्म में हम लोग फैक्टर निकाल रहे हैं, ये आएगा 125 इंटू 125 इंटू 289 के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 17 इंटू 17 प्लस
7 to 9 के लिए बात करेंगे, ये आपके पास आएगा 27 इंटू 27, और ये आपके लिए बात करें 64, 8 इंटू 8। तो वर्गमूल निकालना है, पेयर बनाइए, उनमें से एक एक संख्याएं ले लीजिए, पेयर बनाइए, इनमें से एक एक संख्याएं ले लीजिए। तो अगला मिलेगा आपके पास 18 इंटू 9 इंटू 68 अपॉन 125 इंटू 17 इंटू 27 इंटू 8, ये आपके पास मिलेगा। अगर अब आपके पास ये मिल रहा है तो आइए हम लोग इसको कट करें, इसको कट करें। अगर देखिए 9 को इससे कट करेंगे, 9 त्रिक 27, इस 8 से इसको डायरेक्ट नहीं कट करेगा, 4 से कट करें तो ये आएगा 4, और ये आपके पास आएगा, और यहाँ पर सॉरी 2 टाइम्स आएगा, ठीक। ये देखिए 17 से ये 17 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट आइए बात कर लें 18/125 इंटू 6, 2 और 3, 2 इंटू 3, ये मैंने 6 लिया है, तो इसको कट करेंगे, ये आएगा 3, ये आएगा 3/125। अब आइए इसको कट करें तो फिर क्या वही जाएगा नहीं, 1 0 यहाँ पर किया तो ये आपके पास 2 0। अब आप 125 को 312 में लेकर जाएंगे तो क्या करेंगे, पहले इसको करें 2 टाइम लेकर जाएं तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, और 2 एकम 2, 250 हो जाएगा, बनेगा क्या 50, ठीक है। फिर आप 0 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 500। अब अगर इसको यहाँ पर 4 बार लेकर जाएं, देखिए इसको 4 बार लेकर जाएंगे तो ये आपके पास 500 बन जाएगा। कहने का मतलब कट कर जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 0.024, ये हमारे पास आंसर मिलेगा। और जिस भी ऑप्शन में रहा होगा आप यहाँ पर टिक कर लीजिएगा। थोड़ा सा टफ है, एसएससी लेवल का क्वेश्चन है, टेट लेवल पर नहीं आता है, आएगा भी तो जूनियर लेवल पर आएगा, प्राइमरी लेवल पर नहीं आएगा। एसएससी का क्वेश्चन था ये। आइए और हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए थोड़ा सा टाइप ही चेंज हो गया है। टाइप आपके पास है, दिया गया है कि √15 की वैल्यू 3.88 है, तो आपको ज्ञात करना है रूट, ये टोटल पर रूट लगा है 5/3 पर, तो आपके पास जो वैल्यू दी गई है √15 = 3.88। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको फाइंड क्या करना है, √5/3 की वैल्यू। तो देखिए हमारे पास जो ना तो 5 की वैल्यू पता है ना ही 3 की वैल्यू पता क्या है, √15 की वैल्यू पता है। तो क्या करें हम लोग, अपना जो क्वेश्चन है मैं इसको कुछ ऐसा करें कि कहीं ना कहीं हमें 15 मिल जाए। तो देखें अगर ये न्यूमरेटर में 5 है, डिनोमिनेटर में 3, तो हम लोग अगर न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर में भी किसी भी भिन्न में के अंश और हर में सेम संख्या से गुणा करने पर उस भिन्न का मान नहीं बदलता है। फिर से बात सुने, किसी भी भिन्न के अंश और हर में किसी भी एक समान संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर आपके भिन्न का मान परिवर्तित नहीं होता है। तो हमने यही किया है। तो अंदर क्या बन जाएगा, ऊपर 15 बन जाएगा और नीचे 3 × 3 बन जाएगी। ये आपको वर्गमूल का वाला रूल है, यहाँ पर एक पेयर करेंगे और ये बाहर निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, √15/3। √15 की वैल्यू हमारे पास दी गई है, क्या दी गई है 3.88। अब बाई क्या आ गया 3, आप डिवाइड कर लीजिए, क्या आ जाएगा 3 3 दूनी 6, 2 3 9 27, एक और जाएगा, करेंगे कटेगा नहीं, आपका पूरा कटने के बाद इतना आएगा। कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है। 2 अंकों तक ही चेक करिए, मिल रहा है 1.29। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्या कि √15 की वैल्यू दी गई थी। तो आप याद रखें क्वेश्चन में जो भी पूछा जाए टारगेट है कि हमें 15 इसको बनाना है। 15 न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कहीं भी बने, जहाँ से भी पॉसिबल हो जाए। न्यूमरेटर में बन जाए तो अच्छा है, डिनोमिनेटर में बन जाए तो भी अच्छा है, कहीं भी बने लेकिन बनाना है। और अगर न्यूमरेटर में बनता है तो डिनोमिनेटर की वैल्यू पूर्ण वर्ग बनकर बाहर निकलनी चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में बनता है मतलब हर में बनता है तो अंश की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग में बाहर निकलनी चाहिए। तो शायद आपने इसको समझ लिया होगा। आइए अब और एक क्वेश्चन देख लें। शायद थोड़ा सा इन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दिया है। अब क्या है, √35 = 5 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है
5.916 को तो 7/5 का वर्गमूल लिख दिया है। अब इन्होंने ऐसा नहीं लिखा। तो आपके पास देखिए, अगर सोल्यूशन की बात करें तो दिया गया है √35 = 5.916। अब 7/5 का वर्गमूल चाहे लिखा हो क्वेश्चन में या फिर √7/5 लिखा हो, बात एक ही है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग को कुछ अंडर रूट के अंदर इस तरह से संख्या लिखी हुई मिली थी। अगर ऐसा लिखा है तो वर्गमूल का वर्गमूल आपको, तो ध्यान रखें इसका मतलब यही है। इस इतने पूरे सेंटेंस का मतलब या फिर इतने से सिंबल के अंदर लिखे गए 7/5 का मतलब एक ही है। आइए सॉल्व करें हम लोग। अगर हम लोग लिख रहे हैं 7/5, हमारे पास 35 का वैल्यू है, हम लोग क्या करें 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 5 से डिवाइड कर लें अपने भिन्न में। तो ऊपर बन जाएगा क्या √35, 5 से 35, नीचे क्या बनेगा 5 की एक पेयर बनेगी और रूट के बाहर निकल जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी? कुछ नहीं, अब इसकी वैल्यू उठा के रख दीजिए। इसकी वैल्यू दी गई है √35 की 5.916/5 हो जाएगा। आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा ये, तो देखिए 5 1 5 पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, तो ये 1 टाइम जाएगा, 5 एकम 5, ठीक, 4 बच रहा 40, 5 8 40, ठीक है, यहाँ पर 1 बचेगा 16, 5 3 15, कुछ इतना आ रहा। तो देखिए क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है 1.2 1.3 1.8 1 और ये मिल क्या रहा है 1.1, दशमलव के एक अंक, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लोग चेक करेंगे 1.8। 18 के बाद कौन सी संख्या आएगी 19 20, लगभग 20 आएगी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1.2। इन्होंने इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दी है। तो आप देखेंगे कहीं पर 1.1 नहीं आ रहा, 1.1 1.3 1.8 1.4। तो इसके बाद की जो हमारी नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 1.2। जैसे अगर इसको ध्यान से देखें, क्यों हमने 2 लिख दिया है, कंफ्यूज मत करें। ये 1.18 को देखेंगे तो क्या है 18 को, 18 19 20, अगर 20 लिखते तो यहाँ पर ये होता ना, तो हम लोग क्या लिख दिए 1.18 को लगभग 1.2। तो हमारे पास आंसर एग्जैक्ट नहीं दिया है, अप्रॉक्सीमेट। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे देता है कि ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्वेश्चन गलत है। नहीं तो आप उसके नियरेस्ट ऑप्शन में जाइए, जो आपका आ रहा है उसके नियरेस्ट कौन सा ऑप्शन दिया गया है, आप उसको टिक करके आएंगे। होप सो बात समझ गए होंगे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखते क्या है ये आपको, आप लोग खुद करके हमें देंगे कमेंट बॉक्स में आंसर। ये दी विदिन रूट 625 लिखा है, 625 बराबर 25 है। तो आपको लिखा है जो नया आपको फाइंड करना है 16 इंटू अंडर रूट के अंदर आपका 0.0000625, दशमलव के बाद 6 अंक लिखे हुए हैं, का मान आपको ज्ञात करना है। आपके पास ऑप्शन है 0.040 0.004 0.400 और 4.00। तो आपको ये निकाल कर आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पर जो हमने वर्गमूल का दशमलव के बाद वाला रूल बताया था वो लगाना है। जो भी आता है आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा और आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें पता तो चले कि हमने जो भी आज डिस्कस किया, जो भी आपसे को सिखाने की कोशिश करी, एटलीस्ट वो बात आपको समझ आई कि नहीं आई। अगर इतनी बात समझ आई है तो ही आपको आगे का इसके जो नेक्स्ट टाइप हैं वर्गमूल और घनमूल के क्वेश्चंस पर, तभी आप कर पाएंगे। ये तो अभी छोटे छोटे हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।